वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 10 अगस्त 2021 मंगलवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है, और साथ ही दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा देश भर के कई डिपार्टमेंट में बड़े बदलाव किए गए हैं। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है, सोने चांदी को लेकर नया नियम लागू हो चुका है, ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी नया नियम है, और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर बड़ी गाइडलाइंस है। स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेन में अगर आप यात्रा करते हैं तो भी बड़ी खबर है। बेरोजगार भाइयों बहनों के लिए बड़ी खुशखबरें निकल कर आ रही है, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो भी दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ बड़ी खुशखबरें यहाँ पर दी गई है। तो चलिए क्या करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आई कि सड़क पर तेज गाड़ी चलाते हैं तो हो जाएगा सावधान। इस नए सिस्टम में जट से कटेगा चालान और रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस जो है वो नया कदम उठा रही है। अब क्या है कि इन गाड़ियों को रोकने के लिए अथॉरिटीज और पुलिस सड़कों और हाईवे के ऊपर स्पीड डिटेक्टिंग कैमरा लगा रहे हैं। इन हाईटेक कैमरों को हमेशा से ही पोल के ऊपर फिक्स कर दिया जाएगा, और इस दौरान अगर कोई भी गाड़ी तेजी से आएगी तो ये स्पीड कैमरा इसका पता लगाकर जानकारी जो पुलिस को दे देगा। इसमें क्या होगा दोस्तों कि सड़क के किनारे पोल के ऊपर कैमरा लगा दिया जाएगा, और कोई भी गाड़ी अगर ओवर स्पीड में आएगी तो कैमरा जो उस गाड़ी की लोकेशन, उस गाड़ी का नंबर, उसकी स्पीड, पोजीशन की स्थिति वगैरह सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा और इसकी जानकारी पुलिस को दे देगा। अच्छा, गाड़ी के नंबर के आधार पर वाहन मालिक की सूचना प्राप्त की जाएगी, और दोस्तों वाहन मालिक के घर पर 2000 रुपए का चालान जो ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा पुलिस प्रशासन की तरफ से। और साथ ही दोस्तों अगर 2-3 बार इस तरह का चालान हो जाता है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है 3 महीने के लिए। ऐसे में जल्द ही रडार आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो आप दोस्तों गाड़ी चलाते समय सावधान रहिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज 10 अगस्त को लॉन्च करेंगे उज्ज्वला 2.0 योजना। एलपीजी कनेक्शन के साथ रिफिल और हॉट प्लेट भी मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो दरअसल क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो दोस्तों आज 10 अगस्त को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल लाभार्थियों के लिए एलपीजी का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल फ्री में वितरण करने के लिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। तो इस चरण के अंतर्गत क्या है कि 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, इसमें क्या है कि दोस्तों फ्री एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ पहला रिफिल भी फ्री दिया जाएगा, और हॉट प्लेट वगैरह बिल्कुल फ्री में प्रदान किए जाएंगे। तो आज से ये योजना शुरू हो चुकी है। अगर आपके भी घर पर कोई महिला सदस्य है, और दोस्तों अगर आपके घर पर गैस कनेक्शन नहीं है तो आप इस योजना में अप्लाई करके फ्री में गैस कनेक्शन ले सकते हैं, अगर आप बीपीएल परिवार से हैं तो। चलिए दोस्तों भारतीय रेलवे को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि ट्रेन से सफर का अचानक बदल गया प्लान। तो अब बिना टिकट कैंसिल किए चेंज कर सकते हैं यात्रा की तारीख। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हम ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पर हमारा प्लान बदल जाता है। ऐसे में क्या है कि आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपके पैसे भी कटते हैं, लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार आपके पास एक और दूसरा ऑप्शन होता है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों क्या है कि आप ऐसी स्थिति में अपनी यात्रा को प्रीपोन्ड या फिर पोस्टपोन्ड भी कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आप चाहे तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब 2-4 दिन 5 दिन ट्रेन का जो है ना वो सफर आगे के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको ट्रेन छूटने से, मतलब ट्रेन आने के 24 घंटे पहले तक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तब तक दोस्तों आपका कोई भी पैसा वगैरह नहीं कटेगा। हालांकि दोस्तों एक टिकट के ऊपर यह सुविधा एक ही बार दी जाती है, ऐसा नहीं कि आप चाहे तो 3-3 बार चेंज करवा लिया, 4-4 बार चेंज करवा लिया। मतलब दोस्तों आप माना कि कल का ट्रेन का टिकट और कल आपको यात्रा नहीं करनी है तो आप यात्रा की जो तारीख है उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। और वही अगली खबर आ रही है कि ओबीसी वर्ग को मोदी गवर्नमेंट आज दे सकती है बड़ा तोहफा, लोकसभा में पेश होगा बिल। तो क्या है कि मोदी सरकार जो है ना वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी पर दूसरा बड़ा कदम उठाने की प्लानिंग में है, और मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन राज्यों को ओबीसी सूची का बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो है दोस्तों पेश करने की प्लानिंग हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों यह होने के बाद ओबीसी कैटेगरी जो जितने भी वर्ग है ना उनको और भी ज्यादा फायदा मिलने लग जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि खाने का तेल सस्ता करने के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 11,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों खाने की तेल की जो कीमत है ना उसको काबू में करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन का ऐलान किया है। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देना है, और इसके तहत लगभग सरकार जो 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोस्तों भारत देश में हर साल 2.5 करोड़ लोग जो है वो नए जुड़ते हैं, मतलब नए पैदा होते हैं, और इसके हिसाब से खाने के तेल की जो खपत है वो लगभग दोस्तों हर साल 3 से लेकर 3.5% तक बढ़ जाती है। तो सरकार का लक्ष्य है कि पाम ऑयल को बढ़ावा देना, उसका जो उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा गाँव में किया जाए और किसानों को सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाए, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के बीज, टेक्नोलॉजी किसानों को मिलेगी, जिससे दोस्तों कैसे भी करके खाने का तेल जो है वो लगातार महंगा होता जा रहा है ना, इसका भाव जो है कम किया जा सके। और इसी के साथ अगली खबर है कि 1 सितंबर से बदल जाएगा पीएफ का बड़ा नियम, इस महीने से कर लीजिएगा ये काम वरना होगा नुकसान। तो दोस्तों कोरोना काल के दौरान कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड यानी कि
पीएफ का पैसा भी निकालना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें अपने पीएफ अकाउंट को लेकर खास जानकारी नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि पीएफ डिपार्टमेंट ने अपने खाता धारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है और इसके अंतर्गत क्या है कि नए नियम के अनुसार प्रत्येक खाता धारक का जिसका पीएफ करता है ना, उसमें क्या है कि पीएफ अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है और यह नियम 1 सितंबर यानी कि अगले महीने से ही लागू हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने अकाउंट में आधार कार्ड जरूर ऐड करवा लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको पीएफ डिपार्टमेंट से मिलने वाले फायदे से वंचित रह सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि संविदा कर्मचारियों को भी अब मिलेगा बोनस। सरकार ने इस प्रस्ताव को दे दी हरी झंडी। तो क्या है दोस्तों कि संविदा कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए ऐलान किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 3 से लेकर 5 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। तो दोस्तों NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जिन संविदा कर्मियों ने 3 साल से लेकर 5 साल तक काम कर लिया है, उनको अब बोनस दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर। तो भारत देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले आए 35,499 और पिछले 24 घंटों में 450 व्यक्तियों ने गंवा दी अपनी जान। तो दोस्तों भारत देश में कोविड संक्रमण के कल सोमवार को यानी कि पिछले 24 घंटों में 35,499 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं और इसके बाद देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या जो है ना वो बढ़कर 3,19,70,000 के आसपास पहुंच चुकी है। जबकि पिछले 24 घंटों में 450 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है और मरने वालों की जो कुल संख्या है वो 4,28,309 को पार कर चुकी है। और दोस्तों जिस तरह से कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, उसके मद्देनजर देश में बहुत ही जल्द कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसको लेकर विशेषज्ञ चेतावनी भी जारी कर चुके हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि भारत में रह रहे विदेशी नागरिक भी अब लगवा सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। कोविन पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो क्या है दोस्तों की संभावित कोरोना वायरस की तीसरी लहर के अनुमान को लेकर देश में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान में तेजी लाई जा रही है। और इसके लिए सरकार ने घोषणा करी है कि कोई भी ऐसे विदेशी नागरिक जो कि दोस्तों भारत देश में रह रहे हैं ना, वो भी कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा कर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो लगवा सकते हैं। चलिए किसानों के लिए अगली खबर आ रही है कि सरकार ने किसानों के बैंक खातों में डाले 2,000 रूपए। अगर नहीं मिले आपको अभी तक भी पैसे तो जल्द चेक कर लीजिएगा अपना स्टेटस। तो दरअसल आपको बता दें कि कल जो है ना वो सोमवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9वीं किस्त का जो 2,000 रूपया था ना वो दोस्तों जारी कर दिया है। और लगभग दोस्तों कई किसानों को ये पैसा मिल चुका है। दोस्तों अगर आपको पैसा मिला है नहीं मिला है, अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले pmkisan.gov.in के नाम से गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको ओपन करना है और उसके दाहिनी तरफ दोस्तों आपको फार्मर्स कॉर्नर के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके बेनिफिशियरी लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, इसमें दोस्तों आपको अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, गाँव का नाम ऐसे कुछ सेलेक्ट करने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है और उसके सामने रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें नाम के साथ आप देख सकते हैं कि किन किन को पैसा मिला है आपके गाँव में, है ना। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि SBI के ग्राहकों को बड़ी चेतावनी। 30 सितंबर से पहले अगर आपने नहीं किया यह काम तो बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। तो दरअसल देश के जो सबसे बड़े कर्जदाता बैंक SBI के ग्राहकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अगर दोस्तों SBI के ग्राहक 30 सितंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो बंद किया जा सकता है। और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी चेतावनी जारी करी है कि अगर 30 सितंबर तक आपका आधार कार्ड जो है और पैन कार्ड दोनों ही लिंक नहीं हुआ तो दोस्तों आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है और दोस्तों 1,000 रूपए के जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर प्रावधान बना हुआ है ना। तो जल्द से जल्द आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लीजिएगा। अगर नहीं किया है और किस तरह से करना है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जरूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल से अगली खबर आ रही है कि अब हर घर घर राशन पहुंचाएगी बंगाल सरकार, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। तो दोस्तों बंगाल की जो नई मुख्यमंत्री है ना ममता बनर्जी, उन्होंने द्वारे राशन के नाम से एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना में क्या है कि दोस्तों अगले 2 महीने के अंदर अंदर हर घर में दोस्तों राशन वितरण का काम शुरू किया जाएगा और साथ ही सभी विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाकर दिया जाएगा। सभी विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाएगी और ये पेंशन सितंबर महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ममता बनर्जी का एक और बड़ा ऐलान है कि दोस्तों 9 लाख विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की जाएगी। अच्छा, इसमें किसी भी तरीके का धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह से मतलब बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ना ममता बनर्जी, उसने ऐलान किया है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि जियो एयरटेल की टक्कर में उतरा वोडाफोन। ग्राहकों को अब 2 GB की जगह मिलेगा 4 GB डेटा। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से 449 रूपए वाले प्लान में कुछ बदलाव किया है। इस प्लान में क्या है कि पहले केवल मात्र 2 GB डेटा ही मिलता था हर रोज का, लेकिन दोस्तों अब 449 रूपए
के प्लान में 2 GB की जगह आपको 4 GB डेटा जो यहाँ पर कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों डबल डेटा का फायदा जो वोडाफोन कंपनी ने शुरू किया है ना। और इसके साथ अगली खबर है कि बाढ़, सूखा और भयानक गर्मी जैसे जलवायु संकट के प्रभाव का सामना करेगा भारत देश। IPCC की रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंटर गवर्नल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कुछ ही सालों में भारत देश को भी तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और IPCC ने यह भी कहा है कि इनमें से अधिकांश प्रभाव अपरिवर्तनीय है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है ना, उसके मद्देनजर ये सभी प्रभाव हो सकते हैं। और साथ ही इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि दोस्तों दुनिया पहले ही बर्फ की चादरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर को बढ़ने और बढ़ते अम्लीकरण में बदलाव जो है वो झेल रही है। और कुछ बदलाव दोस्तों लगभग 100 सालों तक लगातार जारी रहेंगे और इसका जो असर है वो भारत देश में भी पड़ सकता है। मतलब दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि आए दिन जो है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर वगैरह टूटते आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और हिमालय में भी दोस्तों अब बर्फ पड़ना कम हो गया है। तो इसके मद्देनजर भारत देश में जो है ना वो दोस्तों कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर सूखा और कहीं पर भयानक गर्मी जैसा जलवायु संकट देखा जा सकता है। चलिए अगली जो बड़े खबर आपको बता दें दोस्तों, इंटरेस्टिंग खबर है कि नीरज चोपड़ा ने दिलाया सोना तो सभी नीरज नाम वालों की हुई चांदी। गुजरात के इस पेट्रोल पंप में नीरज नाम वालों को मिला फ्री पेट्रोल। जी हाँ, दरअसल क्या है दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया है। तो इस खुशी के अवसर पर गुजरात के भरूच में दोस्तों एक पेट्रोल पंप मालिक है जिन्होंने क्या है कि अपने पेट्रोल पंप पर कल के दिन जो है दोस्तों जिनका भी नाम नीरज है उन सभी को 501 रुपए का पेट्रोल बिल्कुल फ्री में दिया, पेट्रोल हो या डीजल। तो है ना दोस्तों देश के लिए कुछ जिंदा दिली। नीरज नाम वालों को सभी को 500 रुपए का पेट्रोल और डीजल फ्री देना तो बहुत ही बड़ा मायने रखता है। चलिए अगली खबर बता दें कि टोक्यो ओलंपिक के सितारों का सरकार ने किया सम्मान। नीरज चोपड़ा बोले यह गोल्ड मेडल पूरे देश का है, मेरा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था जिसमें जिन्होंने भी मेडल जीते थे, चाहे गोल्ड मेडल हो, चाहे सिल्वर मेडल हो या किसी भी तरीके का मेडल हो, तो उनके लिए दोस्तों दिल्ली में कल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें खेल मंत्री अनुराग जी ठाकुर ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है ना। और इसी के साथ अगली खबर है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आयात शुल्क में हो सकती है बड़ी कटौती, सरकार कर रही है विचार। तो अभी अपने देश में क्या है ना दोस्तों कि कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर विदेश से भारत में आती है और भारत में अगर बिकती है तो सरकार उसके ऊपर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, यानी कि आयात शुल्क लगाती है। और इससे मद्देनजर क्या है ना कि देश में नुकसान हो रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सबसे महंगी है अन्य देशों के मुकाबले। और दोस्तों लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं तो सरकार एक तरफ तो चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, लेकिन इसके ऊपर टैक्सेज कुछ ज्यादा लगाए जा रहे हैं। तो सरकार दोस्तों बहुत ही जल्द इस फैसले पर विचार कर सकती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टैक्स कम किया जाए, जिससे देश में प्रदूषण को तो बचाव मिले और साथ ही दोस्तों लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हो। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि चाइना के वैज्ञानिकों ने बनाया हीरे जितना मजबूत ग्लास, खूबियों में रहा दमदार, हथियार बनाने में हो सकता है इस्तेमाल। तो क्या है कि चाइना देश जो है ना वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट के ऊपर लगातार रिसर्च करते रहते हैं और इसी के तहत हथियारों को और भी ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान दिया है, जिसके तहत दोस्तों चाइना के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्लास का मटेरियल तैयार किया है जो कि हीरे से भी ज्यादा कठोर है, यानी कि ज्यादा मजबूत है। इसका नाम रखा गया है AM3 और दोस्तों इसका जो इस्तेमाल है वो हथियारों में हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना का कहर, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, मरीज के आंसू से भी फैल रहा है संक्रमण। तो दोस्तों अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज है और उसके गले से लगकर अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के आंसू के संपर्क में आ जाता है तो दोस्तों संक्रमण फैल रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के आंसू में भी संक्रमण होता है, इसमें ध्यान रखिएगा है ना। और इसी के साथ अगली खबर है कि दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के स्कूल जाने को लेकर जारी करी गाइडलाइंस। तो दरअसल क्या है कि दिल्ली में 10वीं और 12वीं के जो स्कूल है वो आंशिक रूप से खुल चुके हैं और इसके लिए दोस्तों क्या है कि काउंसलिंग या फिर गाइडलाइंस के लिए या कोई भी बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल संबंधित एक्टिविटीज के लिए स्कूल आने की परमिशन जो यहाँ पर दे दी गई है। तो जो भी छात्र 10वीं या 12वीं का और वो स्कूल आना चाहता है तो अपने माता पिता का सहमति पत्र लाना अनिवार्य होगा। और हालांकि कोरोना काल के दौरान भी ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। जो छात्र ऑनलाइन क्लास जारी रखना चाहते हैं वो स्कूल नहीं आएंगे है ना। और साथ ही दोस्तों अपनी कॉपी, किताब, स्टेशनरी वगैरह किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करें। किसी भी कोरोना लक्षण वाले छात्र या टीचर को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल के एंट्री गेट पर अनिवार्य रूप से सभी छात्रों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उसके अलावा स्कूल में, क्लासरूम में, लेबोरेटरी में या फिर अन्य सार्वजनिक स्थान पर सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। इस तरह की गाइडलाइंस जारी करके स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला कर लिया है। और वहीं दिल्ली से एक और खबर आ रही है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में शुरू हुए 45 ऑक्सीजन प्लांट 15 अगस्त तक 18 प्लांट और हो जाएंगे चालू। तो दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन का संकट देखा गया था उसके मद्देनजर सरकार ने अब सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लक्ष्य पर ध्यान दिया है ताकि कोरोना वायरस की अगर आने वाले समय में तीसरी लहर आई या कोई भी ऐसी बीमारी, गंभीर समस्या उत्पन्न हो जिसमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होना तो उसमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो इसके लिए दिल्ली में 45 नए ऑक्सीजन प्लांट जो है ना वो सरकारी अस्पतालों में शुरू हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों अगली खबर जानते हैं मौसम समाचारों को लेकर। तो उत्तर प्रदेश और बिहार सहित इन राज्यों में होगी जमकर बारिश। जानते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। तो आपको
आपको बता दें दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, पंजाब, हिमालय, हरियाणा, दिल्ली, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अलावा गुजरात में दोस्तों मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पर। और इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सोना जो है ना वो 7 दिन में 1100 रुपए से भी ज्यादा सस्ता हो चुका है और आज का जो सोने का ताजा भाव है वो 48,800 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी दोस्तों एक हफ्ते के अंदर अंदर 2,800 रुपए की गिरावट में है, मतलब 2,800 रुपए सस्ती होकर 67,100 रुपए प्रति किलो जो है चांदी का ताजा भाव हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर भारत सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर भारत सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती है? ऑप्शन ए बिजनेस इनकम यानी कि व्यापार की इनकम, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर इनकम यानी कि कृषि से संबंधित इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार पावर बैंक बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, 10,000 mAh का ये पावर बैंक है जिसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है। तो ये पावर बैंक जो किसी एक लकी विजेता को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो